फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे आईटीएफ के इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपको 10 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो आपका ये टेस्ट पेपर होगा और इस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस भी आपको दिया जाएगा। और इसके साथ आपको 10 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिया गया है जो आपको 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन जो दिए गए हैं आप इसका शॉर्ट स्क्रीन कर सारी क्वेश्चन को सॉल्यूशन तैयार कर लें। हर साल की भांति इस साल भी अब टेस्ट सीरीज स्टार्टिंग हो चुका है और आप लोग अगर 90 टारगेटर करना चाहते हैं तो बिल्कुल आइए और आकर सर इस टेस्ट का मज़ा लीजिए। तो चलिए चलते हैं सर, आज स्टार्टिंग करते हैं सर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। पहला जो क्वेश्चंस दिया गया था वो दिया गया है साइन इन्वर्स √3/2। इसकी वैल्यू निकालनी है, मान निकालना है, इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है। इन सभी नामों से आप इसको जान सकते हैं। यह ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के रूप में होगा। जो साइन इन्वर्स √3/2 लिखा हुआ है इसका सॉल्यूशंस आप तैयार कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे साइन इन्वर्स और देखेंगे √3/2। अब हम लोग देखेंगे कि √3/2 साइन में कितना डिग्री होता है। तो √3/2 साइन में कितना डिग्री होता है, तो 60 डिग्री। और 60 डिग्री को आप रेडियन फॉर्म में चेंज करेंगे तो पाई कितना लिख सकते हैं, 3। समझ रहे हैं ना। इसलिए पहला क्वेश्चन के जो सॉल्यूशंस हैं वो साइन इन्वर्स साइन पाई/3 हो जाएगा। साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। आपके पास कितना मिलेगा, अब देखिए साइन इन्वर्स साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। कितना मिल जाएगा आपके पास, पाई/3। ये आपकी पहली क्वेश्चंस के आंसर क्लियर हो गया। दूसरी क्वेश्चंस में देखिए आपके पास लिखा हुआ है कोसेक इन्वर्स -2/√3 लिखा हुआ है। इसका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे हम लोग, तो देखिए आपको बताया गया था कि साइन इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स और टेन इन्वर्स अगर इसके साथ -θ आता है तो ये माइनस क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए क्या करेंगे, इसमें से माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो माइनस कोसेक इन्वर्स 2 कितना हो जाएगा, √3। अब आपको काम करना है कि कोसेक में देखेंगे 2/√3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है। तो कोसेक में यह 60 डिग्री के बराबर होता है, इसलिए 60 डिग्री को कितना लिखते हैं, पाई/3। तो देखिए कोसेक और कोसेक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। माइनस कितने हो जाएंगे, पाई/3। जो इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशंस कहिए या इसका मान कहिए या इसका वैल्यू निकल गया। तीसरी नंबर क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। इसमें लिखा हुआ है सेक इन्वर्स 2। तो बाबू इसमें माइनस नहीं लगा हुआ है ना, जब भी माइनस नहीं लगेंगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपके पास हो जाएगा सेक इन्वर्स सेक पाई/3। सेक पाई/3 इसलिए होगा क्योंकि यह आपको 2 जो है सेक में 60 डिग्री के बराबर होता है। तो सेक से कैंसिल करने में कोई तकलीफ नहीं है, इसलिए पाई/3 आपकी आंसर हो जाएगी। आते हैं बाबू चौथा नंबर क्वेश्चंस में। चौथा नंबर क्वेश्चंस में देखिए लिखा हुआ है कॉट इन्वर्स -1। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप जानते हैं फार्मूला जस्ट बगल में लिखा हुआ है कि कॉट इन्वर्स -x बराबर पाई माइनस कॉट इन्वर्स x होता है, अर्थात पाई में से घटा लेते हैं। अब इसकी थोड़ी रीजन्स को जान लें। कॉट में, कॉस में और सेक में यदि -θ आता है तो पाई माइनस लिखते हैं। ये सब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉट इन्वर्स -1 है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1 हो जाएगा। फिर पाई माइनस कॉट इन्वर्स 1 देखेंगे कॉट में कितना डिग्री होता है, तो पाई/4, इसलिए कॉट पाई/4 हो गया। कॉट क्या हो जाएंगे, कैंसिल। और पाई माइनस कितने हो जाएंगे, पाई/4। कैलकुलेशन करेंगे तो 3 पाई/4 हो जाएगा। ये आपकी आंसर हो जाएगी। पाँचवा नंबर क्वेश्चन में आते हैं। ये लिखा हुआ है साइन इंटू टेन इन्वर्स 3/4। ये देखिए 4 लिखा हुआ है, तो इसको आपको कैंसिल करना है। तो साइन और टेन इन्वर्स कभी कैंसिल नहीं हो सकता है, तो टेन इन्वर्स को आपको चेंज करना पड़ेगा, किस में, साइन इन्वर्स में। तो सबसे पहले देखिए टेन में क्या होता है, फार्मूला P/B होता है। P का वैल्यू 3 है, B का वैल्यू 4 है, तो आपको H निकालना पड़ेगा। H कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना, H कैसे 5 हो जाएगी। तो आपको अब निकालना है साइन इन्वर्स। साइन इन्वर्स में क्या होता है, फार्मूला P/H। तो P की वैल्यू 3 है, H की वैल्यू 5 आ गया है। अब साइन क्या हो जाएंगे, कैंसिल। 3 कितना हो जाएगा, 5। ये आपका 5 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया।
ठीक है ना। कोई भी फंक्शन हो आपके, अगर आपको यह चेंजेबल करना है तो पीवीएच की सहायता से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस में। 6 नंबर क्वेश्चंस लिखा हुआ है साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3। देखिए आपको बताना चाहते हैं, इसमें 2 प्रकार के क्वेश्चंस आपको बहुत कंट्राडिक्शंस होते हैं। एक होता है साइन इनवर्स कॉस पाई बाई 3 लिखा है, और एक साइन इन्वर्स फंक्शन पहले लिखा हुआ है, और इसमें इन्वर्स फंक्शन 5वां नंबर में अंदर लिखा हुआ है। जब अंदर लिखा जाएगा तो उसमें पीवीएच की सहायता से बनाएंगे, और जब बाहर लिखा जाएगा तो आप 10th क्लास की जो फार्मूला थी उसकी सहायता से बनाएंगे। तो देखिए कॉस थीटा की फार्मूला कितनी होती है, तो साइन 90 माइनस थीटा। तो आप ऐसा करेंगे, कॉस को चेंज कर देंगे साइन में, तो साइन 90 माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन साइन क्या हो जाएंगे कैंसिल। 90 को कितना लिख देते हैं पाई बाई 2, और माइनस कितना हो जाएगा पाई बाई 3। बस इसको आप 60 डिग्री में से 90 डिग्री में से 60 डिग्री घटाएंगे तो कितना मिलेगा 30 डिग्री, अर्थात पाई बाई 6 इसके आंसर हो जाएगी। अब आते हैं हम लोग 7th नंबर क्वेश्चन में, जो लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर 1। इस क्वेश्चन में आपको x की मान ज्ञात करनी है, ठीक है। अब x की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बाहर साइन लगा हुआ है उसको 1 के पास भेजेंगे। तो साइन इधर जब 1 के पास में जाएगा तो वह इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स कितने हो जाएंगे 1 हो जाएगा। अब आपको काम करना है 7 नंबर क्वेश्चंस के लिए। तो इसमें देखिए साइन जाएगा तो कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 हो जाएंगे। तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना हो जाएगा पाई बाई 2। क्यों पाई बाई 2 हो गया है, क्योंकि साइन में कितना डिग्री होता है 1 पाई बाई 2। साइन इनवर्स 1/5 को रखिए, और पाई बाई 2 माइनस कितना हो जाएगा कॉस इनवर्स x। देखिए प्लस में है ना कॉस इनवर्स x, जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। और पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x की फार्मूला कितनी होती है, साइन इनवर्स x होती है। क्योंकि अब फार्मूला पढ़े थे आइडेंटिटीज ना, कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x बराबर कितना होता है पाई बाई 2, वहाँ से यह फार्मूला निकाल लिया गया है। तो देखिए दोनों तरफ साइन इनवर्स x आ गया, ऑलरेडी साइन इनवर्स आ गया, कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 हो जाएगी। समझ रहे हैं बात बिल्कुल। अब हम लोग आगे काम करेंगे। अब हम लोग देखिए 8 नंबर क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस में लिखा हुआ है साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5। इसको पीटी करना है, आपको प्रूफ करना है। साइन इन्वर्स 5/13 प्लस कॉस इन्वर्स 3/5 को प्रूफिंग करना है। टैन इन्वर्स 63/16 लानी है। तो यह आपको LHS है, RHS आपको दिखाना है। तो LHS पे पहले काम करते हैं। दोनों आपको साइन है और कॉस है ना, इसको लाना किस में है, टैन में। तो साइन को चेंज करना होगा टैन में, और कॉस को भी चेंज करना होगा टैन में। तो साइन को जब टैन में चेंज करते हैं, जब भी फंक्शन को चेंज करते हैं उसमें पीबीएच की सहायता लेते हैं। तो साइन में तो p/h होता है, p का मान 5 है और h की मान 13 है, तो b आप निकालेंगे ना तो 12 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 169 में से 25 घटाएंगे 144, 144 का वर्गमूल निकालेंगे तो 12। तो इसको टैन में चेंज करेंगे तो टैन इनवर्स कितना हो जाएगा p/b, तो 5/12 हो जाएगा। और कॉस इनवर्स x है तो b/h है ना, उसको साइन में टैन में चेंज करना है तो p निकालना होगा। तो p आपके पास हो जाएगा 4, और b का वैल्यू तो 3 दिया गया है। अब यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का। तो टैन इनवर्स कितना होता है x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। समझ रहे हैं बातों को, टैन इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। अब यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेंगे, 12 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 12 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेशंस करिए। जब इसको हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे तो ये हो जाएगा 5, 12 एलसीएम हो जाएगा ना, तो 5 + 16 आ जाएगा। आप समझ रहे होंगे, यहाँ पे समझ से देख लीजिए। 12 और 3 का एलसीएम निकाले हैं, 12 आ गया है। डिवाइड करेंगे 12 से तो 5 प्लस 3 चौका 12, 4 चौका 16, नीचे 1 माइनस 5 चौका 20 बटा 12, तो यहीं कितना हो जाएगा 36। तो आपके पास कैलकुलेशन देखिए बाबू, यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये 15, 16 और 5 कितने हो जाएंगे 21/12, और नीचे कैलकुलेशन करेंगे तो 36 में से 20 घटाएंगे, 16 बटा कितना हो जाएगा 36। अब इसको कैंसिल करिए
तो आपको ये कैलकुलेशंस करेंगे सर 21/12 इंटू 36 कितना हो जाएगा 16, क्योंकि आप पलट देंगे नीचे वाले को ना, कैंसिल हो जाएगा। तो 21 तिहाई 63 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 16। ये आपकी RHS प्रूफ हो जाएगी। अब आते हैं 9 नंबर क्वेश्चंस में। 9 नंबर क्वेश्चंस में आपको PT क्या करना है कि tan इनवर्स रूट एक्स बराबर 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स, ये आपको प्रूफ करना है। तो आपको ऐसा करिए, हमने LHS लिया है, आप RHS से LHS भी ला सकते हैं बहुत आसान तरीक़ा से। हमने LHS से RHS लाया है। तो tan इनवर्स बाबू रूट एक्स है ना, तो आप ऐसा करिए प्रूफ में 1/2 लानी है, तो 1/2 से गुना करेंगे और 2 से क्या करेंगे 1 और 2 से भाग करेंगे, 2 से गुना कर लेंगे। तो अपने मन से क्या किया गया, सेटलमेंट किया गया है बाबू यहाँ पे फार्मूला में लाने के लिए। तो 1/2 इंटू 2 tan इनवर्स रूट एक्स हो जाएगा। 2 tan इनवर्स एक्स की फार्मूला कॉस में क्या होती है, तो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस फार्मूला को हम लोग इसमें पुटअप कर लेंगे। 1/2 कॉस इनवर्स 1 माइनस थीटा कितनी है इसमें 2 tan इनवर्स रूट एक्स लिखा हुआ था, तो थीटा कितनी है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बाई 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर कर लेंगे। तो 1/2 कॉस इनवर्स रूट एक्स का स्क्वायर करिएगा तो एक्स आ जाएगा, इसलिए 1 माइनस एक्स बटा 1 प्लस एक्स हो जाएगा, जो आपकी सॉल्यूशन तैयार हो जाएगी। अब आते हैं दोस्त हम लोग 10th नंबर क्वेश्चंस में, 10 नंबर में। इसमें क्या करना है, इसको PT नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व का मतलब क्या होता है कि x का मान निकालिए। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला लगेगा 2 tan इनवर्स x का, cos x लिखा हुआ है, उसको आप थीटा मानेंगे, तो 2 tan इनवर्स थीटा हो गया। तो 2 tan इनवर्स थीटा की फार्मूला tan के फॉर्म में क्या होती है, तो tan इनवर्स 2 थीटा बटा 1 माइनस थीटा स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos x बाई 1 माइनस cos स्क्वायर एक्स। इधर भी tan इनवर्स चलता रहेगा, 2 हो गया। cosec इनवर्स x को अब आप चेंज करेंगे 1 बटा कितना हो जाएगा sin x हो जाएगा। तो tan इनवर्स क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो 2 cos x बटा कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x हो गया। sin स्क्वायर x कहाँ से आ गया है, क्योंकि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला नीचे वाला जो है ना वो sin स्क्वायर x हो जाएगा। अब आपको काम करना है, देखिए तो इधर क्या बचा है 2 sin x बचा हुआ है, तो 2 कैंसिल, एक तो sin कैंसिल, cos बटा sin हो जाएगा कितना cot x बराबर कितना हो गया 1, कि इधर तो कुछ बचा ही नहीं है इसलिए 1 हो जाएगा। और x बराबर कितना x बराबर हो जाएगा cot इनवर्स 1। अब cot इनवर्स 1 हो गया। अब cot इनवर्स 1 देखिए कितना डिग्री का मान होता है, तो π/4 की मान होती है, इसलिए इसका 10th का आंसर कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा। इस तरह हमने इस 10 क्वेश्चंस की सीरीज में आपको 10 का 10 सॉल्यूशंस भी दिया गया। इस सारे क्वेश्चंस को क्या करिए, एक अपनी कॉपी अलग बना लें, जो आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे चुनिंदे क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा कंसेप्ट आपको कोई ज़रूरत नहीं है, जो 90+ लानी है काफ़ी है सर। सॉल्व करिए इस क्वेश्चंस को, ठीक है। अभी ये सॉल्यूशंस आपको ये टेस्ट पेपर का दिया गया था, तो इसमें 1 से लेकर कहाँ तक हो गया 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशंस हो गया। अब आपको यह होमवर्क दिया जा रहा है, इसके भी वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चंस को बनाने का प्रयास करेंगे। एक क्वेश्चंस इसमें आपको डाउट में रहेगा, जो चौथा नंबर क्वेश्चंस हैं, इसमें क्वेश्चन आप प्रूफिंग करिएगा tan इनवर्स 11/2 जो 31/17 लिखा हुआ है उसके प्लेस पर या मिसप्रिंट से लिख दिया गया है। आप इसको प्रूफिंग करेंगे 11/2 का, और बाकी सभी क्वेश्चन ठीक ठाक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, जो भी दिक्कत होगी फिर इसके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए और आपको वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए, फॉर दिस थैंक्स लॉट।